कौन कौन से बच्चे नए हैं भाई, जो ट्रिग्नोमेट्री से नया बैच स्टार्ट किए, एक बार फिर से हाथ उठाइए। चलिए, आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री कवर हुआ कि नहीं? 5 बजे चली है ना क्लास, रेगुलर चल रही है, कवर हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रही प्रॉपरली? पहले बैठाइए इनको सही से, कैमरे लगे हुए हैं प्रॉपर, आप लोग की रिकॉर्डिंग भी चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क सबके चेहरे पे होना चाहिए, जरूरी है, इसमें कोई समझौता नहीं। भले नहीं पढ़ाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। चलिए, इधर इधर उधर भेजिए, एक दूसरी क्लास में सब बैठे हैं बच्चे आराम से। लाइए शीट लाइए, कोई एक बच्चा मुझे शीट दे दे। आप लोग पास तो एक ही है ना? अच्छा, मोबाइल से देख लेंगे आप लोग, मिल गया। चलिए, मोबाइल है ना आपके पास, देख लीजिए उसमें। बच्चों, प्रूव दैट वाले अभी सोल्यूशन में नहीं दे पाया, फिर भी एक आध सवाल पूछने का मन हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। 156 देख लीजिएगा। कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस 1 बाई 1 प्लस सेक ए। बच्चों देखिए, सॉल्व करने के लिए यहां पर सीधे दिखाई दे रहा है, एलसीएम ले लें क्या? 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस सेक ए। ठीक है, कितने लोगों ने इसको कर लिया है? गुड, ये आपका एलसीएम हो गया बच्चों। तो यहां क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये है सेक ए प्लस 1 और ये सेक ए माइनस 1, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा कि नहीं? प्लस ये सेक स्क्वायर ए रहेगा ही, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए कैंसिल हो गया, तो साइन ए प्लस 1 है और ये साइन ए माइनस 1 है, तो मल्टीप्लाई हो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब बच्चों देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या बोल सकते हैं? टेन स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। सही है बच्चों? अब देखिए यहां क्या हो रहा है? प्लस ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए और इंटू माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होगी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या? 1 प्लस साइन ए। मान रखने से जल्दी हो जा रहा है कि मान रख के किए आप लोग? देखिए, ये कट के 1 आएगा और ये कट के माइनस 1 आएगा, और नीचे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस सेक ए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता रहेगा कितना काम करना है। 0 आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन ही एक और पूछ लीजिए आप लोग हमसे। 148 मैं देख लेता हूं, 148 करवा दे रहा हूं मैं अभी, 148 करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन देंगे आपको इसका। कल देने वाला था, नहीं दे पाया। एक्सपर्ट्स अचानक से सब छुट्टी पे चले जाते हैं ना, समस्या ये होती है। मैंने अपने सपोर्ट के लिए 4 एक्सपर्ट रखे हुए मैथ्स के, ठीक है। अभी सोच रहा हूं 4 और रखूं। जितने ज्यादा एक्सपर्ट होंगे उतना ज्यादा हम कंटेंट दे सकते हैं, उतना करेक्शन के साथ आपको दे सकते हैं कंटेंट। क्योंकि बच्चों अब पहले वाला जमाना गया ना, पहले वाला टाइम गया। हर डायमेंशन में सोचना है, हर जगह। किसी को मैंने पता चला सीडीएस के पेपर पे लगा दिया, किसी को आपके यूपी ट्रिपल एसएससी के पेपर पे लगा दिया। पूरा सबको कहता हूं एक एक क्वेश्चन देखो, शीट से कौन सा अलग आया है मिलाओ, तो उसमें टाइम लगता है, मतलब सुबह से शाम लग जाता है एक ही क्वेश्चन मिलाने में, तो ये चीज होती है। तो इसलिए और 4 रखा हूं, अभी 4 और रखूंगा। इससे मजबूत और सारी चीजें होंगी और अच्छे कंटेंट मिलेंगे और मॉडिफाइड चीजें मिलेंगी। लेकिन हमारे एक्सपर्ट छुट्टी पे चले जाते हैं कभी कभी बिना बताए, इसकी वजह से दिक्कत होती है। क्या हुआ? हाँ, चलिए अब देखिएगा, हो गया बच्चों ये। अब इसके बाद है आपका 148 भी पूछ लिया गया है। अंकित यादव 154 कह रहे हैं। 154 नहीं अंकित, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हम आपको कल बताएंगे 154। ठीक है, हमको 2 ही क्वेश्चन कराने हैं,
सोल्यूशन भी देंगे अंकित, परेशान नहीं होइएगा। क्या है बच्चों, ये पूछा गया इनके द्वारा 148 tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, इसी को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन में तोड़ना ही है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए क्या होगा, एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी एलसीएम, अपने साइन स्क्वायर ए को भी तोड़ ले यहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दें और कॉस स्क्वायर बी लिख दें। ऐसा करने से हमारा सारा टर्म किस में हो गया, कॉस में, और चूंकि आरएचएस में एक पार्ट पूरा पूरा क्या है, कॉस में है, इसलिए कॉस में रख लीजिए। हमने यहां इसलिए ऐसा काम कर लिया कि हमारा एक स्टेप बच जाए, नहीं तो अगले स्टेप में यही काम करते ही हम करते कि नहीं, एक स्टेप बचाने के लिए मैंने ये काम कर लिया। माइनस इसको भी ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर, अच्छा बी है ना ये, हाँ बी है कॉस स्क्वायर। अब करेंगे मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, जरा बताते रहिएगा बच्चों, और माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये इससे कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। आ गया एक, आरएचएस का एक पार्ट मिला कि नहीं, मिडिल वाला मिल गया। अब एक साइन में भी आपको लाना है, साइन में लाना है तो साइन में ये आ ही जाएगा आराम से, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में, इसको भी तोड़ना है क्या, नहीं, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। बच्चों ये गया, आ गया क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक, चलिए क्या, कोई बात नहीं बाबू, वो तो एक सिस्टम है, कर लिया तो कर लिया, ठीक है। ये भी हमारा बहुत बड़ा नहीं है, ये भी कहां बड़ा है, हो गया। 154 बहुत बच्चे पूछ रहे हैं भाई, देखिए 154 tan a प्लस कॉसेक बी का होल स्क्वायर माइनस कॉट बी माइनस क्या है आपका सेक ए का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, बस आंसर आएगा। ठीक है, अब इसकी चर्चा होगी कल। 2 क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था, 2 बता दिया मैंने। अब हम लोग सीधे आएंगे किस पे, 186 पे, 186 सबका नंबर आएगा। ट्राई करिए, अभी जूझिए सवाल से, 1 घंटा नहीं 2 घंटा लगाइए एक सवाल को। जब ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, झेलेंगे सवाल में ना, ऐसे सवाल में झेलने के बाद ही दिमाग खुलता है। हम बता देंगे क्या फायदा, हमने अगर बता दिया तो क्या फायदा हुआ उसका, आपका दिमाग खुलना चाहिए ना। तो दिमाग खोलने का सिस्टम क्या है, बार बार लगाइए, तो किसका कोई नियम कानून नहीं है, बस आंसर ओरिएंटेड रहिए, लाना क्या है। ठीक है, अब जैसे एवरेज पढ़ा रहा हूं मैं, इसके पहले उसका नियम कानून है, तो अगर कोई सवाल नहीं आ रहा तो तुरंत मेरा बताना जरूरी है। लेकिन इन सब में तो आप ही दिमाग लगाइए, कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, कुछ तोड़ेंगे, कुछ बदलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे तो आ ही जाएगा, आना ही है, इसलिए आप दिमाग लगाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 186, पूछा गया है कई बार पेपर में, सेक ए प्लस tan ए, फिर सेक बी प्लस tan बी, फिर सेक सी प्लस tan सी इज इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए, सेक बी माइनस tan बी, सेक सी माइनस tan सी। तो पूछा गया, बताइए कि प्रत्येक पक्ष प्लस माइनस 1 के बराबर है, ये भी प्लस माइनस 1, या अगर इसको ले तो ये भी क्या होगा, प्लस माइनस 1। प्रत्येक पक्ष जो है प्लस माइनस 1 के बराबर है, ये आपको दिखाना है। तो ऐसे पेपर में पूछता है, बताइए प्रत्येक पक्ष किसके बराबर है, तो एक आंसर दे देगा +1, एक आंसर दे देगा -1, कहीं एक जगह दे दिया +-1, फिर एक जगह दे देगा 0, तो आंसर कौन सा सही है,
प्लस माइनस 1 सही है। किसी बच्चे ने कहा है सर यही वाली आइडेंटिटी हमको समझ में नहीं आता कि कहीं लिखा हुआ है sec a प्लस tan a, तो इसको आप कैसे 1 sec a माइनस tan a लिख देते हैं। एक बच्चे का ये आज का सवाल था, हमसे कह रहा है बच्चा कि हमसे सारे सवाल लग जा रहे हैं लेकिन जहां पर इसका प्रयोग है वो हमको नहीं आ रहा है। तो ये जब सारे सवाल लग जा रहे हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आएगा, बराबर 1 हुआ। तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1 बराबर 1 के, यानी कि ये जो कथन है ये सत्य है। किसने बोला था ये बात, आपने बोला था, तो ये कथन क्या हुआ, सत्य हो गया। आया समझ में, आपका ये प्रूव ही करना है ना, तो एक सिस्टम ये भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 आ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 बराबर किसके हो गया 1 के, यानी कि जो ये स्टेटमेंट मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है ये बात क्या है, एग्जैक्टली सही है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है sec a प्लस tan a तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 sec a माइनस tan a लिख सकते हैं, या कहीं लिखा हुआ sec a माइनस tan a तो उसको लिख सकते हैं 1 sec a प्लस tan a। सेम यही चीज लागू होती है किसके लिए, cosec और cot के लिए। कहीं लिखा हुआ है cosec a प्लस cot a तो उसको लिख सकते हैं 1 cosec a माइनस cot a। तो ये जो क्वेश्चन sec और tan में बना है यही सेम सवाल और किस में बन सकता है, किस में बन सकता है, cosec और cot में बन सकता है, cosec और cot में बन सकता है, ध्यान रखिएगा। मतलब क्लियर हो गया ना, ये sec और cot, सॉरी sec और tan में ये क्वेश्चन बना है, इसका प्रयोग यहां पर निश्चित रूप से किया जाएगा, तुरंत आंसर आएगा एक बार में। तो ये सवाल एक और फिगर में बन सकता है, किसमें, cosec और cot में बन सकता है। नोट नहीं कराऊंगा लेकिन आप समझ गए होंगे, जहां sec है वहां cosec, जहां tan है वहां cot, सवाल होगा सेम। उसमें भी पूछेगा कि बताइए प्रत्येक पक्ष किसके बराबर है, तो प्लस माइनस 1 के बराबर है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको कैसे प्लस माइनस 1 के बराबर है। तो देखिए किसको आप उठाना चाहेंगे, आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, छोड़ दें, तो sec a प्लस tan a, sec b प्लस tan b, फिर sec c प्लस tan c इज इक्वल टू क्या, इसको लिख सकते हैं 1 sec a प्लस tan a लिख सकते हैं, बोलिएगा। ये दिखाई दे रहा है यहां पर, इसको 1 sec a प्लस tan a लिख सकते हैं, सीधे लिखेंगे 1 sec a प्लस tan a और फिर इनटू 1 इसको क्या लिख सकते हैं, sec b माइनस tan b है तो इसका रेसिप्रोकल sec b प्लस tan b है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 sec b और प्लस tan b। अब देखिए यहां लिखा हुआ sec c माइनस tan c, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, sec c प्लस tan c होगा, क्लियर है। तो यहां 1 में लिख सकते हैं आप, 1 में लिख सकते हैं sec c प्लस tan c। हर एक बच्चा ध्यान दे, समझ में आया आपको, क्लियर है कि नहीं, ये चीज आया समझ में, नहीं आया, आ गया ना। ये रेसिप्रोकल इसका है, इसको जैसे साइन थीटा की जगह 1 cosec थीटा लिख सकते हैं ना, इसी तरह से sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर, ये बनेगा sec b प्लस tan b का होल स्क्वायर, और ये बनेगा sec c प्लस tan c का होल स्क्वायर, बराबर किसके, 1 के। बन रहा है कि नहीं, बता दीजिए, बन रहा है बच्चों। अब बताइए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो वहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो आ गया sec a प्लस tan a इन अनदर ब्रैकेट sec b प्लस tan b इन अनदर ब्रैकेट sec c प्लस tan c इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 1, क्या आ रहा है, प्लस माइनस 1। अगर हम इसको ना चेंज करके इसको लिखे होते हैं 1 sec a माइनस tan a, 1 sec b माइनस tan b, 1 sec c माइनस tan c अगर लिखे होते तो फिर यहां पर sec a माइनस tan a इंटू sec b माइनस tan b इंटू sec c माइनस tan c इज इक्वल टू आया होता प्लस माइनस 1, वहां आया होता। इसका मतलब ये दोनों पक्ष किसके बराबर है, प्लस माइनस 1 के बराबर है, यही आपको प्रूव करना था। एग्जाम में पूछेगा तो इसके बदले 4 ऑप्शन दे देगा, बस यही होगा। आरडी शर्मा का सवाल है 10th स्टैंडर्ड,
एग्जाम में ये सब पूछे जा चुके हैं। आर डी शर्मा का कोई भी सवाल अभी तक नहीं बचा, मतलब एकदम रद्दी सवाल छोड़ दिए जाए तो। अच्छे सवाल जो भी है सब एग्जाम में एसएससी ने पूछ डाला है। एडवांस जो आपके पूरे पूरे सिलेबस का 55% कवर करता है मेंसुरेशन मिलाकर। तो बच्चों ये इसको करना बहुत फायदेमंद होता है, समय की बहुत सेविंग होती है। रीजन क्या है, आपके मान के चलिएगा 80% क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं, 80%। एडवांस मैथ के 80% या 80% से ऊपर, 80% से ऊपर के सवाल आपके रिपीटेड ही आते हैं, याद रखिएगा। 80% प्लस में हो सकता हो 90% रिपीटेड आ जाए, हो सके 100% रिपीटेड आ जाए, लेकिन 100% एक बहुत आइडियल कंडीशन हो जाती है, इसलिए हम 100% कभी बोलते नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं एडवांस में। अगर आपने एडवांस को अच्छे से कवर कर रखा है तो मैथ्स में समय बहुत सेव करेंगे आप, याद रखिएगा इस बात को। मैथ्स में बहुत टाइम सेव होगा, क्योंकि कितना नया सवाल बनाएगा, नहीं बना पाता नया क्वेश्चन, समझिए बात को। जो चीज है सब एक दूसरे, ज्योमेट्री में कितना नया सवाल बना देगा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या नया बनाएगा, सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। आप कभी किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, सब रिपीटेड टाइप के या एक दूसरे से मिलते जुलते ही सवाल होते हैं, ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए टाइम सेविंग होता है ये सेक्शन आपका। अगर इसमें आपने पकड़ मजबूत कर ली, अच्छे से पढ़ लिया, तो समझिए टाइम बचेगा और वो पूरा समय आपको मिल जाएगा अर्थमेटिक के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा पेपर आपका हो जाएगा, 90 पार 95 पार हो जाएंगे बड़े आराम से मैथ्स में, 100 में 100 भी हो सकते हैं, मेहनत करें तो आप। आइए चलिए देखिए, तो बच्चों अब हम इसके बाद आने जा रहे हैं अगले सवाल में। 187 नंबर का क्वेश्चन है, 187। देखिए 187, लिखा गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो आपको मान किसका बताना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान आपको प्रूव करना है कि क्या है, √2 साइन थीटा। ये प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है, टू प्रूव में है ये। बच्चों ध्यान दीजिए, इसको करने का तरीका क्या है, बेसिक से करना है तो इसको P मान लीजिए, दोनों को वर्क करके जोड़ दीजिए, P की वैल्यू आ जाएगी और वो √2 साइन थीटा ही आएगी। ये बेसिक है। फिर से सुनिएगा बेसिक क्या है, ये गिवन कंडीशन है और आपको इतना बराबर √2 साइन थीटा प्रूव करना है। या ये कह सकता है ये तो बेसिक चीज है, हमने प्रूव दैट में दिया हुआ है। एग्जाम में क्या पूछेगा, यदि इतना बराबर इतना तो इतने का मान बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा। इतना बराबर इतना तो इतने का आपको मान बताना है, 4 ऑप्शन दे देगा। ऐसा ही तो होगा, किसके अलावा भी कुछ होगा, ऐसा ही होना है। तो बच्चों देखिए इसका मान निकालने का तरीका क्या है, हम इसको किसके बराबर मान लेंगे, P के बराबर। लाइट नहीं जल रही है, P के बराबर, ध्यान दीजिएगा। तो जब आप P के बराबर मान लेंगे तो एक ही तरीका है इसको करने का, वर्क करके क्या करिए, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, वर्क करके दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, सीधे P की वैल्यू निकल आएगी, √2 साइन थीटा। लेकिन इतना समय नहीं होता एग्जाम में कि आप आए और वर्क करें और जोड़ें फिर P का मान निकालें। तो इसके लिए रेडीमेड रिजल्ट तैयार किया जाता है, जो एक नहीं कई सारे क्वेश्चन में काम आता है। रेडीमेड रिजल्ट कैसे तैयार होगा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये तो क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए यहां देखिए, यदि A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा है ये बराबर C, तब ध्यान से देखिए, B साइन थीटा माइनस A कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। यदि A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा बराबर C है, तब B साइन थीटा माइनस A कॉस थीटा का मान। तो बच्चे कंडीशन और क्वेश्चन में क्या फर्क है, कुछ समझ में आ रहा है। पहला फर्क है, कंडीशन अगर प्लस में दिया हुआ है तो क्वेश्चन माइनस में है, और अगर बच्चों ये माइनस में होता तो ये प्लस में होता। याद रखिएगा ऐसा ही रहेगा हमेशा, लेकिन यहां प्लस है तो ये किस में होगा, माइनस में। हमेशा ऐसा होता है, ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य काम है। कंडीशन अगर प्लस में दिया है तो क्वेश्चन किस में देगा, माइनस में देगा, ठीक। और एक और मुख्य काम यहां हुआ जो कि वो और अति अनिवार्य है, इनके गुणांकों की अदला
बदली हुई है। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। गुणांक इसका क्या है? साइन थीटा का a है और कॉस थीटा का क्या है? b है। यहां साइन थीटा का गुणांक क्या है? b है, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर कॉस थीटा का गुणांक क्या हो गया? a। तो कोफिशिएंट रिवर्स हुए हैं कि नहीं? इंटरचेंज हुए हैं कि नहीं? बताइएगा। हुए हैं? बताइएगा। निश्चित रूप से यहां पर रिवर्स हुए हैं। अब देखिए तो क्या होगा बच्चों, ये पैटर्न है आपका। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c दिया गया है। b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा अगर हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन थीटा इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। लेकिन दो चीजें अति अनिवार्य हैं। कंडीशन अगर प्लस में है तो क्वेश्चन माइनस में होना चाहिए, और अगर कंडीशन माइनस में है तो क्वेश्चन प्लस में होना चाहिए। और गुणांकों की परस्पर अदला बदली होनी चाहिए। साइन और कॉस का प्लेस चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन और कॉस का प्लेस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह चीज याद रखिएगा। आंसर सेम आएगा। तो बच्चों देखिएगा, श्याम सुंदर 156, 177 ये सब पूछ रहे हैं पीछे वाले क्वेश्चन। अभी आज नहीं बताऊंगा मैं, इस क्वेश्चन पे फोकस होइए, ठीक है। मैंने कह दिया कि अभी जब तक उसका टेलीग्राम पे डालेंगे नहीं, सोल्यूशन नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं कराया जाएगा। हाँ, आपके हर सवाल का उत्तर देंगे हम। जैसे आज मैंने आते ही कहा कोई 2 सवाल पूछ लीजिए, तो 2 सवाल जो पूछे गए मैंने तुरंत बता दिया उसको। कल जितने पूछना हो पूछ लीजिएगा। अभी इसको ध्यान से देखिए आप लोग। तो बच्चों यहां पर सॉल्विंग में इसको क्या करते हैं, इसको किसके बराबर मान लेते हैं? पी के। माना, लेट, मान लिया, सही है। सोल्यूशन दे रहा हूं इसका मैं। अब क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा और माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या? c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यही होगा। LHS LHS में वर्ग करके जोड़ा जाएगा और RHS में जोड़ा जाएगा वर्ग करके। आइए चलिए देखिए। तो बच्चों ये ब्रेक किया जाएगा तो आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर किसके? c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के। आप देखेंगे कि माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा से प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल। अब यहां साइन स्क्वायर थीटा है, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहां आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहां आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या? c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगेन क्या कॉमन ले लें? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों पदों से फिर से कॉमन है, तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। बच्चों देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या आ गया? c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं बोलूं कि p स्क्वायर बराबर क्या, तो p बराबर आप लगा लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट। अंडर रूट क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? एनी डाउट? यही हमारा सेम बेसिक हमारे क्वेश्चन का भी था। हमारे क्वेश्चन का भी बेसिक यही था बच्चों, ध्यान रखिए। हमारे क्वेश्चन का भी बेसिक यही था।
अब ये एक बार काम कर लिए ना आप, रेडीमेड रिजल्ट आपका बन गया। अब ये कहीं भी आप सीधे रट लीजिए फॉर्मूले को, और कहीं भी ऐसा सवाल ऐसा फॉर्मेट दिखाई दे अप्लाई कर दीजिएगा डायरेक्ट। सीधे आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √a² + b² - c², डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। √a² + b² - c², सीधे आंसर आ गया। आइए चलिए फिर से दिखाता हूं, पूछा भी गया है, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा गया आपके एग्जाम में, और इसमें कम से कम अभी तक 25-50 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं इसी पैटर्न पे, सेम इसी पैटर्न पे। आइए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन था, हमको P की वैल्यू इसमें बतानी थी। तो सवाल का प्रारूप क्या होता है, सवाल में साइन और कॉस का प्रयोग होता है, और कंडीशन इस तरीके से दी रहती है, a sin θ + b cos θ = c। तो क्वेश्चन पक्का क्या होगा, विद अपोजिट साइन और कोफिशिएंट इंटरचेंज, इसी के साथ ये क्वेश्चन बनेगा। साइन कॉस का प्लेस कहीं भी हो सकता है, चाहे साइन इधर आ जाए चाहे कॉस इधर आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए ये क्या हो रहा है, दोनों का वर्क करके हमने जोड़ दिया। जब वर्क करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a sin θ + b cos θ का होल स्क्वायर प्लस b sin θ - a cos θ का होल स्क्वायर बराबर c² + p²। हो गया c² + p²। अब देखिए बच्चों क्या होगा, क्या करेंगे आप यहां पर, दोनों को ब्रेक करेंगे, a + b के होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर पे आ रहा है आपको ना, सही है। a² + b² + 2ab, फिर प्लस a² + b² - 2ab, ऐसे ही ब्रेक होगा। क्लियर है आपको। तो 2ab वाला टर्म क्या होगा, 2ab मतलब 2xy वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस में है एक माइनस में है। अब देखिए कॉमन लेंगे, sin² θ यहाँ है, sin² θ यहाँ है, तो sin² θ इन दोनों पदों से कॉमन लेंगे तो a² + b² बचेगा। cos² θ यहाँ है, cos² θ यहाँ है, cos² θ कॉमन लेंगे तो यहाँ से b² + a² आएगा बराबर c² + p²। फिर कॉमन क्या हो जाएगा इन दोनों पदों में, a² + b² कॉमन हो जाएगा तो बचेगा sin² θ + cos² θ, ये बराबर c² + p² के हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो a² + b² बराबर c² + p²। तो p बराबर क्या, पहले से ही लग जाएगा ना, प्लस माइनस √a² + b² - c²। ये हमेशा के लिए आपका रिजल्ट होगा, सत्य है ये। हमेशा जब भी कोई ऐसा पैटर्न दिखाई दे तुरंत छाप दीजिए √a² + b² - c², तुरंत एक बार में, पूरा काम करने की जरूरत नहीं। अगर ये चीज आप नहीं जानते, सीख चुके हैं कि एक बार और सीख गए ना, चलिए यूट्यूब वाले हमारे बच्चे बताइए, अरे श्याम सुंदर यादव 156 177, बेटा कल बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहा है, सर कार्ड जमा किया है, बोले थे कि फोन आएगा, अभी तक नहीं आया। अमन तिवारी तुरंत व्हाट्सअप करिए आज मुझे, अभी मैं आपका, और टाइम 6-7 दिन लग जाता है क्लास देने में, कार्ड जमा करने के बाद। अगर 6-7 दिन से ज्यादा हो गया है तो आप हमको मैसेज करिए मेरे व्हाट्सएप पे, मैं करवाता हूं आपका। बच्चों यही हमारा सवाल था 187 वाला, cos θ प्लस sin θ बराबर √2 cos θ। तो cos θ माना sin θ का मान आपको चाहिए, तो बच्चों क्या होगा, सीधे √a² + b² - c²। हमने ये छोड़ दिया, यहां पर मैंने प्लस माइनस छोड़ दिया क्योंकि ऐसा आंसर भी नहीं बना है। यही होगा बच्चों, यहां से a बराबर क्या आ जाएगा 1, b बराबर भी क्या है 1, और c बराबर क्या है, गलत, c बराबर √2 cos θ, ये पूरा c है, ये पूरा c होगा, c बराबर √2 cos θ, c बराबर √2 cos θ। आया समझ में कि नहीं आया बताइएगा, c बराबर √2 cos θ। है कोई डाउट, है डाउट, √2 क्यों ले रहे हैं, पूरा ले लेंगे ना। ये देखिए a cos θ प्लस b sin θ बराबर c का प्रारूप होता है, a cos θ प्लस b sin θ बराबर c का मान ये पूरा ना होगा, फिर जब पैटर्न उठा रहे हैं तो cos θ का कोफिशिएंट a बराबर 1 है, sin θ का कोफिशिएंट b बराबर भी 1 है, कोफिशिएंट सेम है तो इंटरचेंज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। a और b दोनों की वैल्यू सेम है तो इंटरचेंज करेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये दिखाई दे रहा है प्लस का माइनस है तो ठीक है, दोनों प्लस प्लस होता तो आंसर ना आता, ठीक है, या दोनों माइनस माइनस होता तो भी आंसर ना आता। इसी में मान डाल दीजिए, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √2
कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो गया अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा बच्चे √2, ये आपका आंसर √2 साइन थीटा, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। हो गया? बोलिएगा। तो बच्चों ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मुझे उम्मीद है कर लेंगे आप लोग। देखिए अभी जो भी नए बच्चे हैं 5 बजे वाला बैच करें जाके, वहां पर एक एक्सपर्ट हैं शारिक सर, वो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, कैसा चीजें समझा ले रहे हैं, सारी चीजें सब समझ में आ रहा है? यस। देखिए जहां जहां सेक और टैन के लिए फॉर्मेट एक बनता है, लेकिन ये अभी जो ये पैटर्न है वो किसके लिए है? केवल साइन और कॉस के लिए सत्य है। केवल अभी किसके लिए है? साइन और कॉस के लिए। आगे दूसरे पैटर्न आएंगे आपके सामने, ठीक है? अभी केवल ये किसके लिए सत्य है? ये जो पैटर्न है √a² + b² - c², ये केवल किसके लिए सत्य है? साइन और कॉस के लिए, ठीक है? साइन और कॉस के लिए बस, और किसी के लिए नहीं, ठीक? दूसरे पैटर्न भी सब मिलेंगे आपको सारे, कोई ऐसा पैटर्न बना नहीं जिसको मैं पढ़ाता नहीं हूं, सारे पैटर्न, कुछ भी नहीं छूटेगा, जो आपके मन में है सब सामने आएगा। क्या है बोलिए? कौन है b का मान? अच्छा, कॉस थीटा का गुणांक क्या है? a और b गुणांक ही तो होते हैं। हो गया? सही है? नहीं सही है? आइए 188 पे आ जाइए। पांडे, आदित्य पांडे को समझ में आ गया, शिव व्रत पांडे को भी क्लियर है, राजा त्रिपाठी को नहीं समझ आया, वो लेट में आए होंगे राजा त्रिपाठी। चलिए 187 के बाद 188 पे आइए, कमेंट हमें दिखाइए। रविकरण पटेल, सर जी मकर संक्रांति में हॉलीडे रहेगी या नहीं? हाँ, मकर संक्रांति में हॉलीडे रहेगी, ठीक है? और हो सकता है हॉलीडे आपकी 3 दिन की हो जाए। अरे डीएम साहब करेंगे ना, 14 को है मकर संक्रांति, तो माघ मेला है ना, तो पिछली बार कैसे छुट्टी हुई थी? 13, 14, 15 हुई थी ना कोचिंग की छुट्टी, भूल गए क्या आप लोग? हुई थी। चलिए आइए देखिए, ऑनलाइन बेटा चलेगा तो कुछ दूसरी चीज पढ़ाएंगे, क्लास की चीज नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपके जरूरी मतलब आपके मतलब की ही चीज पढ़ाई जाएगी। यूट्यूब वाला कोई टॉपिक नहीं, पार्टनरशिप अब क्लास से ही लाइव करेंगे, अब अलग से नहीं पढ़ाएंगे उसको। लाइव ही करना है तो किसी बैच में पढ़ाएंगे, लाइव हो जाएगा, 5 ही दिन का तो काम है पार्टनरशिप। पॉलीगन क्लास में ही लाइव होगी, अलग से यूट्यूब पे ये सब यूट्यूब के टॉपिक्स नहीं है, ठीक है? ये सब तो हमें क्लास में ही पढ़ाना है। यूट्यूब के जो टॉपिक हैं वो है सेट थियरी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बैंक लेवल वाली, फिर उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक है, ठीक है? ये सारी चीजें यूट्यूब की टॉपिक्स हैं। आइए सर क्लास में आ सकते हैं, बहुत छूटा है क्लास में। चलिए आइए देखिए, बहुत छूट गया है तो हम सबको पढ़ाएंगे, किसी का कुछ नहीं छूटेगा। साइन थीटा प्लस कॉकेट में p² - 1 का मान क्या होगा? तो ऐसे 4 ऑप्शन बन जाते हैं, 2p, 3p, 4p, 5p, ऐसे आपके क्या होते हैं, 4 ऑप्शन बना के दे देता है। खैर अभी तो ये RD शर्मा वाली बुक का क्वेश्चन है, इसलिए हमने प्रूव दैट में ही डाल रखा है। मैं आपको इसलिए चाहता तो इसका ऑप्शन बना देता, लेकिन मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं मैं कुछ विशेष नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो आप पहले बचपन में अपने पढ़ चुके हैं, तो डर नहीं लगना चाहिए आपको। ये एकदम एग्जैक्टली हाई स्कूल की चीज है, और आप हाई स्कूल पास करके आए हैं, इसका मतलब इससे लेवल आपका कई गुना ज्यादा है। बस थोड़ी समस्या यही है कि चीजें आप भूल गए हैं रिवीजन ना होने के कारण, वही मैं रिवाइज करवा रहा हूं चीजों को, और कंपटीशन का अप्रोच दे रहा हूं। बस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है आप लोगों को। देखिए तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए Q ब्रैकेट में p² - 1, इसकी वैल्यू तुरंत मान रखिए और कुछ नहीं, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। चलिए बच्चों इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, और इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा -1। अब बच्चों ये बताइए, ये और ये
कटेगा? बच्चे आप लोग बताइए, दोनों लोग, कटेगा कि नहीं? क्यों कटेगा आप बता दीजिए, आप क्यों कट जाएगा ये? हाँ 1 होगा, +1 -1 कैंसिल हो गया, सही है कि नहीं बात? काट दिया हमने। अब इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर ले। ये हो गया आपका sin थीटा प्लस cos थीटा और बाई cos थीटा इंटू sin थीटा और इंटू क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 2 ब्रैकेट में, तो 2 क्या 2p 2p। क्लियर है बच्चों? आ रहा है समझ में? सर एडवांस मैथ कब तक स्टार्ट करेंगे? क्या चल रहा है, ये नया बैच ही है एडवांस मैथ का, नया बैच स्टार्ट हुआ है, ज्यादा दिन नहीं पढ़ाए हो रहा है। और हाँ भले 1 हफ्ता 10 दिन हो गया पढ़ाते हुए, फिर भी ये कवर हो जाएगा। अगर वेट करेंगे 75 दिन तक वेट करना पड़ेगा, 75 दिन नहीं 75 लेक्चर। इतनी शीट है, इतना कम समझ रहे हैं क्या? बहुत कराना है अभी, अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत लंबा चलेगा, बहुत कुछ सीखना है आपको और मुझे सिखाना है। इसलिए जो नए बच्चे आ रहे हैं वो जल्दी से आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चीज़ें छोड़े ना। और जो आ चुके हैं वो 5 बजे वाले बैच में आकर इन 3 दिनों में जो छूटा है संडे तक में आके कवर कर डालें, कि आगे पढ़ें तो कोई समस्या परेशानी ना हो आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। आइए चलिए देखिए, आइए एक तरीका और था इसका, चलिए अब क्वेश्चन मिटा दिया हमने। मान रख के P और Q का मान निकाला जा सकता है, वैल्यू थीटा की वैल्यू रख के। अभी तो ये बहुत काम आएगा, आगे करेंगे हम। थीटा की वैल्यू रख के P और Q का मान निकाला और वही मान उठाकर क्वेश्चन में रख दिया। फिर GTO करना है तो वही ऑप्शन में रख दिया, P और Q का जो भी मान आ रहा है, जो ऑप्शन मैच कर गया वही आंसर क्या है, सही है। खैर यहां ऑप्शन दिया नहीं है, कहिए तो कर दे, हम बना के ऑप्शन कर देते हैं। देखिए 188, P बराबर दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, Q बराबर दिया है सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा। तो आपको मान किसका चाहिए? Q ब्रैकेट में P² - 1 का मान चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन है, 2P 3P 4P और 5P। लीजिए ऑप्शन भी ऐसा हमने बना दिया कि कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, डबल आंसर ना मैच करें। ठीक है, कभी कभी होता है ना कॉन्ट्राडिक्शन, कि मान रखने में डबल आंसर मैच करते हैं, वो भी आगे बहुत आएगा, अभी तो ये शुरुआत है। देखिए क्या करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री रख लेते हैं, तो बताइए P बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2। इट मीन्स P बराबर क्या 2/√2 यानी कि √2, और Q बराबर क्या हो जाएगा √2 प्लस √2, इट मीन्स 2√2। आइए आपका क्वेश्चन है Q ब्रैकेट में P² - 1, तो Q की वैल्यू 2√2 और P² का मतलब √2 का स्क्वायर -1। बच्चे बताइए क्या क्या ये आ गया 2√2। 2√2 का मतलब क्या बच्चों, किसमें 2√2 आ रहा है? इसी में तो 2√2 आ रहा है और किसी में आ रहा है, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। इट मे बी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस। क्यों बच्चों, अगर मैं यहीं पर Q डाल देता, एक क्या लिख देता Q, तो मान डालना कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता कि नहीं? इसकी भी वैल्यू 2√2 है और Q की भी वैल्यू 2√2 है, तो अब आंसर किसको टिक करते? ऐसी समस्या जब हो जाती है तो यहां पर फिर P और Q का मान थीटा के अलग मान पे निकालना पड़ता है, 30 या 60 पे, तो लग गई मेहनत ज्यादा। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता यहां पर तो बेसिक से भी ये समय क्या लेता, ज्यादा, बेसिक से भी टाइम ज्यादा ले लेता। नहीं समझे ये तरीका क्या है, बस ये तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिएगा तरीका समझिएगा क्या है। कहीं भी P और Q का इस तरीके से मान दिया हुआ है तो थीटा का कोई मान रख के आप P और Q की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, ये एक तरीका है, सीखिए इसको। हमने थीटा बराबर 45 रख के यहां P का मान निकाला √2 और Q का मान निकाला 2√2,
सही है। अब यही P और Q का मान उठाकर क्वेश्चन में रख देंगे, सीधे यहां रख दिया, और क्वेश्चन की जो वैल्यू आ गई है वो 2√2 आ गई है। क्या आ गई बच्चे? 2√2 आ गई। क्लियर हो गया। अब हम आएंगे ऑप्शन में रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में रखा जाएगा और चेक करेंगे किसमें वैल्यू 2√2 आ रही है। तो 2√2 किसमें दिखाई दे रही है? इसी में दिखाई दे रही है। और किसी में 2√2 आ रहा है, और किसी में 2√2 आ रहा है। बताइए आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि यही आंसर सही है। यह हमारी सेटिंग थी कि हमने ऐसा ऑप्शन आपको दे दिया कि डबल ऑप्शन मैच ना करे। अभी नहीं तो स्टार्टिंग की स्टेज में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा ऑप्शन रख दिया। अगर अभी क्यू रख देता तो वो भी सही दिखता ना, न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से क्यू भी इसका आंसर होता, लेकिन क्यू तो आंसर है नहीं, आंसर तो 2p ही है, बेसिक से भी किया है आपने। इसका मतलब बच्चे अब जब डबल आंसर दिखाई दे जाए तो वहां थीटा का मान बदलना पड़ता है। अब 30 रखिए या 60 रखिए और फिर नए सिरे से उन दोनों ऑप्शन को चेक करिए क्वेश्चन की वैल्यू निकालकर। तो उसमें आपका टाइम क्या हो जाता है? समय आपका बर्बाद होता है। तो बेसिक से आप कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं। चलिए आइए देखिए, यूपीएसआई में न्यू चैप्टर कब से स्टार्ट हो रहा है? माही स्टडी पॉइंट पूछ रहे हैं। मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मिक्स्ड प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम। यूपीएसआई अब 2 टाइम पढ़ाएंगे हम, एक 5 से 6:15 तक चलेगा आप लोगों के साथ, और एक चलेगा रात को 10 से लेकर 11:30 बजे तक। आधे घंटे डेली हम पढ़ाएंगे अलग से भी यूपीएसआई वालों को, उसमें एसआई सीआई पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत तेजी से आपका फिर ये टॉपिक निपटने के बाद बच जाएगा केवल स्पीड टाइम डिस्टेंस, और 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। फिर स्टैट्स वाली चीज आपकी यूट्यूब पे चलेगी। आइए देखिए, नंबर सिस्टम नहीं, अभी टाइम लगेगा, नंबर सिस्टम भी तो पढ़ाना है। यूपीएसआई वालों को नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, एसएससी वालों की तरह काफी कम पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम, केवल उसका 20% जो सीजीएल में पढ़ाया जाता है, सीजीएल के लिए केवल 20%। आइए चलिए देखिए, और 20% से ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अब बच्चों इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 189, दिया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर P है। तो किसकी वैल्यू चाहिए आपको? p² - 1 अपॉन p² + 1, इसकी वैल्यू बच्चों चाहिए। मतलब प्रूव करना है आपको इसकी वैल्यू साइन थीटा है, लेकिन हमारे एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो इसका मान पूछेगा, तो मान इसका साइन थीटा आएगा। तो बच्चों देखिए कैसे होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखिए। सीधे P का मान उठा के वहां रख दें, और कुछ करना है क्या? नहीं, सीधे P का मान उठाइए वहां रखिए, p² - 1 p² + 1, यह आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये सब तभी कर पाएंगे जब स्टार्टिंग का प्रूव दैट वाला क्वेश्चन अच्छे से करना सीख लिए हैं और फटाफट सवाल लग रहे हैं, तभी कर पाएंगे। ये हो गया आपका होल स्क्वायर -1 अपॉन में क्या होगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर + 1। बच्चे ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा -1, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा और +1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है? टैन स्क्वायर थीटा होती है कि नहीं? टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब बताइए सब सही है कि नहीं बच्चों? सब सही है, अपॉन में। अब सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा +1 की वैल्यू क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा होती है, तुरंत रखिए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब देखिएगा बच्चों, ऊपर में 2 टैन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा हो गया, और नीचे क्या? 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा हो गया। अब बोलिए क्या कॉमन ले लें ऊपर से? 2 क्या? टैन थीटा, तो यह आएगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहां से 2 सेक थीटा कॉमन, तो यहां से भी आएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखिए इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टैन थीटा बेटा साइन थीटा, साइन थीटा बेटा कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा। ये आंसर है, यही आंसर है बच्चों, छाप लीजिए जल्दी से।
अच्छा, ये आर के सर थे कि नहीं आज? क्यों क्लास नहीं ले रहे? तबीयत बहुत खराब हो गई। शादी करने के बाद ऐसी तबीयत खराब रहती है। चलिए देखिए आगे देखिए। मेरा तो गला खराब है ना बच्चों, मेरा तो गला कभी कभी खराब होता है पढ़ाते पढ़ाते। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? एकदम एकदम हो सकता है, पी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के 100% हो सकता है। आया समझ में? ऑप्शन इसके लिए भी मुझे देना पड़ेगा, फिर कर दें? ऑप्शन दे दें? कर दें मान रख के? कहा? tan थीटा प्लस sec थीटा ये आया है। देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, तो दो पद है ना यहाँ पर, दोनों में क्या कॉमन है? tan थीटा यहाँ भी है, tan थीटा यहाँ भी है, तो tan थीटा जब कॉमन लेंगे साथ में 2 भी है, तो 2 tan थीटा ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल tan थीटा और यहाँ बचेगा केवल sec थीटा। वैसे ही नीचे है 2 sec थीटा कॉमन हो गया। आया समझ में? कि एक बार और 60 डिग्री के चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए। क्या बाबू? हाँ 45 पे तो धोखा होता है जनरली, कभी कभी हो जाता है डबल डबल आंसर मैच कर जाए, लेकिन हम ऐसा आंसर सेट करेंगे कि मैच नहीं करेगा। देखिएगा आइए, इसका पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू चाहिए ना। ऑप्शन ए साइन थीटा, ऑप्शन बी tan थीटा, ऑप्शन सी कॉट थीटा, ऑप्शन डी कॉट नहीं रखूंगा सेक थीटा, और ऑप्शन डी क्या है? साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। लीजिए इतने ऑप्शन मैंने दे दिए आपके सामने। अब 45 रखने पर कोई मैच नहीं करेगा। देख लीजिए मैच कब करता है? जब 45 रखने से यही आपको सेम दिखने लगता है। देखिए बच्चों, अगर एक cos थीटा होता ना तो 45 रखने से बचते हैं हम। अगर cos थीटा होता तो क्या करते हैं? 45 रखने से हम यहां पर बचते हैं, क्योंकि हो सकता हो कि अगर 45 पे sin थीटा सही है तो cos थीटा भी 45 पे क्या आएगा? सेम वैल्यू देता है, इसलिए यहां पर मान रखने से बचना चाहिए। वो देख के पता चल जाता है 45 रखें कि ना रखें। यहां रख सकते हैं, यहां सब डिफरेंट आएगा। देखिए बच्चों ने कहा मान रख के भी करिए सर, तो कोई बात नहीं बच्चों, थीटा बराबर लेने जा रहे हैं हम 45 डिग्री, तो P बराबर हो जाएगा √2 और +1। किसकी वैल्यू है? P की। अब हमको चाहिए पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए ये हो जाएगा √2 + 1 था होल स्क्वायर माइनस 1 और नीचे √2 + 1 था होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये जो आएगा 3 √3 + 2 √2 - 1, तो ये आएगा कितना? 2 + 2 √2 और नीचे ये आ जाएगा आपका 4 + 2 √2। कटेगा किसी चीज से? देखिए नीचे वाले में 2 + 2 √2 है ही, और नीचे क्या कॉमन ले लें? √2, तो ये आ जाएगा क्या? 2 √2 + 2, कट गया पूरा। कितना आया? 1/√2। अब 1/√2 जिसमें भी आ रहा होगा वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में भी थीटा बराबर 45 रख लीजिए। यहां वैल्यू क्या आ रही है? यहां वैल्यू आ रही है 1/√2। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब यही क्या है? सही। क्वेश्चन की वैल्यू से कौन मैच कर रहा है? केवल ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर क्या है? सही है। ऐसे कर पाएंगे आप क्वेश्चन आराम से। समझ गए बच्चों? ये भी है अप्रोच, लेकिन बेसिक और इसमें बहुत विशेष अंतर नहीं है। आप कहीं भी ऐसा सवाल दिखाई दे, P बराबर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिए थीटा का मान रख के, और वही P का मान उठाकर क्वेश्चन में रख दीजिए। जितना भी वैल्यू आए गो थ्रू ऑप्शन से चेक कर लीजिए किस में आ रहा है, आपका आंसर मैच कर जाएगा। बात पकड़ में आई आपकी? पीछे वाले आप लोग बताइए बच्चों, बच्चियां आप लोग बताइए, दोनों लोग क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिए, और हॉल नंबर 1 के बच्चों को देख लिया जाए जरा क्या स्थिति है। नहीं बच्चे बैठे हैं भाई। और बच्चों क्या हाल चाल है आप लोगों के? पढ़ाई सही चल रही है? चलिए गुड। और हॉल नंबर 3 को तो 2 से मिला दिया है आप लोगों ने। बताइए कैमरा लगा हुआ है, सारी रिकॉर्डिंग चल रही है। अब इसको हम एक हॉल बोलेंगे कि सॉरी 2 हॉल बोलेंगे कि 1 बोलेंगे? ये तो 1 हो गया ना, इसमें तो बच्चे हम जेल चले जाएंगे। खींचिए पर्दे को पहले, अनिल थोड़ा सेट कर दीजिए पर्दा। आइए चलिए देखिए,
190, m इज इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, और n इज इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा। पूछा क्या गया है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। इसका मान चाहिए बच्चों, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मान उठा के रखिए, डायरेक्ट मान उठा के रखिएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और यहां क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, यहां क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल, तो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट के बाहर क्या, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल। बच्चों हम यहां क्या कर लें, कॉमन लेने से काम चलेगा क्या, चल जाएगा, 1 हो जाएगा, गुड। बच्चे कह रहे हैं सर कॉमन ले लीजिए, काम हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं बच्चे आप लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहां आएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन क्या, साइन स्क्वायर बीटा। इसकी वैल्यू क्या, 1 हो गई 1, तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो ये कॉस अल्फा बटा साइन बीटा किसकी वैल्यू है, n की, तो ये n स्क्वायर आ गया आंसर। ये लीजिए, इस तरह से आराम से आप आंसर कर देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सही है, हो गया बच्चों। हाँ एंगल डिफरेंट है तो मान नहीं रखना चाहिए पहली चीज, अगर एंगल सेम है तो वैल्यू रखनी चाहिए, एंगल डिफरेंट है ये नियम है आपका, डिफरेंट एंगल पे आप वैल्यू नहीं रख सकते। वैल्यू तभी रखेंगे जब कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली बात हो, ये कंडीशन नहीं है, ये आपके m और n की वैल्यू है। आया समझ में, चलिए अब बच्चों इसके बाद अगला सवाल है, tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर a, सॉरी tan a प्लस साइन a बराबर m है, tan a माइनस साइन a बराबर n है। आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 16 है, मैंने ये दिखाना है। अब आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, अपना दिमाग लगा के कैसे करेंगे, हम इतने पे ही रोकेंगे, आगे की शिक्षा कल दी जाएगी आपको, आप ट्राई करिए, कोई बता के जाएगा हमें कैसे होगा। 100% वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, देखेंगे वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन है। हाँ देखिए, तो एक मिनट, m और n का मान निकालना है ना, हाँ वहां पर नहीं रख सकते क्योंकि a और b के अलग अलग मान यहां नहीं रख सकते, दोनों कोड अलग अलग है, a ही है, ठीक है। हाँ तो रख सकते हैं, हाँ एंगल सेम है तो रख सकते हैं। बहुत सिस्टमेटिक वे में इसको कल कराऊंगा 2 मेथड से, ठीक है बच्चों, कल होगा आज नहीं। प्रशांत कुमार कुटाई चाहते हैं कि इनकी कुटाई हो, कह रहे हैं कब कूटेंगे। अर्चना शर्मा सर मेरा एडवांस में 4 टॉपिक बचे हैं, एडवांस में फिर होता क्या है, 4 ही टॉपिक तो होते हैं, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन, और क्या होता है, कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही चलता है। 4 टॉपिक बचे हैं, प्लीज सर मुझे ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर दीजिए अर्थमेटिक के लिए, लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन एडमिशन ले लिया था। तो अगर ऑफलाइन आपका एडमिशन है अर्चना, तो आप अपना आई कार्ड सब सरेंडर करिए, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संदीप कुमार कह रहे हैं आपकी कोचिंग कहाँ है, चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग कल।